हरियाणा और दिल्ली से हजारों मजदूर पैदल और साइकिल से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। बीच बीच में मजदूरों को पुलिस के जरिए रोका जा रहा है, तो वहीं पप्पू यादव जैसे नेता सियासी रोटियां भी खूब सेक रहे हैं। मजदूरों की मदद की बात तो ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खूब उड़ा रहे हैं। मजबूर और लाचार मजदूरों की झकझोर देने वाली तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं, जिनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। मजदूर अब घर वापसी को लेकर बेसब्र हो रहे हैं और उनकी बेसब्री गुस्से और आक्रोश की शक्ल में सामने आ रही है। मजदूरों की टूटती आस और उन पर उनके गुस्से का सबूत है। दिल्ली से लेकर लखनऊ के आलमबाग तक की तस्वीरें मजदूरों की मजबूरी को बयां करने के लिए काफी हैं। पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही और बसें ज्यादा है नहीं, इसलिए श्रमिकों के परिवार को रात सड़क पर ही बितानी पड़ रही है। राज्य सरकार जब तक ट्रेन और सरकारी बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करेंगी, तब तक ये मजदूर और उनका परिवार ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे। बड़ा सवाल यही है कि आखिर मजदूर सड़क पर क्यों हैं? सरकारी इंतजाम नाकाफी क्यों साबित हो रहे हैं? प्रवासी मजदूरों के लिए नीतीश सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अगर आगे आती तो ये दिल्ली में जो हालात बने ये दिखाई नहीं देती। स्पेशल डेस्क की न्यूज। और इस खबर पर हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं इनपुट हेड सुनील गुप्ता। सुनील जी, ये मजबूर है क्योंकि मजदूर है, इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, सरकार पूरी कोशिश करती है, श्रमिक अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन आखिर हंगामा होता है। कई जब श्रमिक जाते हैं तो वह पुलिस प्रशासन उनको रोकता है, लेकिन करे तो क्या करे? कुछ भी बदलाव हो, सरकार कोई भी बदलाव करती है, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर लॉकडाउन क्यों ना हो, इसमें ये मजदूर ही क्यों फंसते हैं? देखिए, मजदूर वाकई में आज के समय में जो देखने में आ रहा है कि वो हर तरह से मजबूर हैं। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनके जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो ऊपर बैठ करके तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिलों के अधिकारियों को आदेश पारित किए जा रहे हैं, जिलों के अधिकारी जो हैं वो थानेदारों को आदेश पारित कर रहे हैं, एक के बाद एक आदेश पारित किए जा रहे हैं। वो जिलों के जो अधिकारी हैं वो कप्तान को आदेश देते हैं और कप्तान जो वो अपने पुलिस थाना स्तर पर अधिकारियों को आदेश देते हैं। जो जिलों के अधिकारी वो अपने यहाँ के एसडीएम और एसीएम इनको आदेश देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो आदेश हैं वो मुख्यमंत्री से शुरू होकर आखिर बाबू की एक फाइलों में आकर दफन कहाँ हो जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं जो भी मजदूर हैं, जो जहाँ से प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं, उनको रास्ते में थाना स्तर पर रोक करके उनको क्वारंटाइन किया जाए। अगर लगता है कि उनको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है तो उनको वहीं पर खाने पीने का इंतजाम करने के बाद अगले जो उनका अगला पड़ाव होगा वहाँ तक उनको जाने के इंतजाम किए जाए। इसके और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री हों या दूसरे जो प्रधान देश के जो मंत्री हैं वो लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में मजदूरों को उनके लिए परेशान न किया जाए। अगर रास्ते में कहीं भी रुकते हैं तो उनके साथ कोई अभद्रता न की जाए। लेकिन बिल्कुल सुनील जी, आपने कहा जिस तरीके से सरकार ने एक बार फिर से अपील की है, लोगों को समझाया गया है कि जो मजदूर आ रहे हैं, जो श्रमिक आ रहे हैं, आप उनका सम्मान करिए। और थोड़ी पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही थी, उसमें भी सीएम योगी ने यही कहा था कि आप लोग जो भी अधिकारी हैं वो श्रमिक का सम्मान करें, उनको सम्मान के साथ घर पर लाया जाए। लेकिन तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही, कहीं पर श्रमिक रास्ते में सोते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं पर श्रमिकों को ताले में बंद कर दिया गया है। जी, वास्तविकता यही है कि जो मुख्यमंत्री आदेश देते हैं उनका जो अधिकारी लखनऊ में बैठे हुए, जो सरकार में बैठ शासन स्तर पर जो सचिवालय में बैठ करके जो कागजों में तमाम सारी लिखा पढ़ी करके जो उनको रोज डेली रिपोर्ट दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सभी मजदूरों को खाना मिल रहा है। अकेले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में कागजों में किचन भी चल रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि कम्युनिटी किचन है। वहाँ पर रोज डेली लाखों की तादाद में मजदूरों को खाना भी खिलाया जा रहा है, उनको ससम्मान सुलाया जा रहा है। इसके अलावा तमाम सारी उनको व्यवस्थाएं दी जा रही, लेकिन ये सब कुछ आकर के कहीं ना कहीं बाबू राज के चलते कागजों में ही सिमट कर रह गया। और जिस तरीके से जो कम्युनिटी किचन की बात कही जा रही चलने की, ज़्यादातर जितने कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं वो ज़्यादातर स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ पर इनके रहने खाने के सारे इंतजाम किए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि जो हाईवे पर सबसे ज़्यादा मजदूरों को आते हुए देखा जा सकता है, चाहे वो कालपी रोड का हो या जीटी रोड हो या नेशनल हाईवे हो, जो भी हाईवे हैं उन सभी पर सिर्फ मजदूरों को पैदल चलते हुए देखा जा सकता है। ये स्थिति ये है
कि बच्चों को भी वो अपने जो ठेले हैं तो कोई साइकिल पे उनको बांस बांध करके उन पर बैठा करके, तो कोई किसी तरीके की साइकिलों को लोगों ने पूरा एक ऑटो रिक्शा तक बना के रख लिया। इस स्थिति में इस पूरे परिवार को साइकिल पर लेकर के वो कोई पंजाब से बिहार जा रहा है, तो कोई दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो रहा है, तो कोई हरियाणा से यूपी के लिए रवाना हो चुका है, और वो लोग लगातार चले आ रहे हैं। जब पूछने पर उनसे बातचीत सामने यही आता है कि साहब हरियाणा से चले थे या गुजरात से चले थे, वहाँ पे रास्ते से जो भी था वो खत्म हो गया, और वहाँ पर आते आते कानपुर में स्थिति है कि मांग मांग पर जो मिला वो खाया। अगर ये स्वयं सेवी संस्थाएं ना हो तो जो सरकार के तमाम सारे दावे हैं वो अधिकारी उन पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जितने अधिकारी हैं, जिलों के खास करके अधिकारी हैं, वो कागजों में तो सब कुछ संचालित कर रहे हैं, कागजों में मजदूरों को सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता में जो है वो इन मजबूर मजदूरों से पूछा गया तो वाकई में उनकी जो अंदर एक दिल में जो तमाम सारी जो गुस्सा था जो अधिकारियों के प्रति वो सामने आया। इससे देखकर साफ जाहिर होता है कि कहीं भी जो भी अधिकारी जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दे रहे हैं वो ना तो बिल्कुल उनकी रिपोर्ट सही है और ना उनके दावे सही हैं, क्योंकि पूरे जो उनके दावे हैं वो लगातार खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लगातार मजदूर कहीं ना कहीं इन सारे सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, एक तरफ तो मजदूर यहाँ परेशान होते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो मजदूर है वो काफी नाराज नजर आई है। कह सकती है 3 राज्य के जो मजदूर है काफी नाराज नजर आई है। अगर बात करें इस पर जो राजनीति खेली जा रही, एक तरफ नीतीश सरकार है, जो बिहार की सरकार है, वो कहती है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो सांसद है बिहार के पप्पू यादव वो वहां पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। जी वास्तविकता यही है कि अब जिस तरीके से मजदूरों का लगातार जो पलायन जारी हुआ है, उसके बाद जो लगातार जो नेतागिरी है वो भी लोग अपनी चमकाने में आगे आ गए हैं। ज़्यादातर जो बात करें, अकेले पप्पू यादव नहीं है, पप्पू यादव तो जा करके वहाँ पर मजदूरों के पक्ष में खड़े हो गए हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से मजदूर पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि मजदूरों को पहले से तैयार किया गया था कि आपको इस तरीके से हाथों में पोस्टर लेकर के, जहाँ पर अगर बात करें रास्ते में उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे में वहाँ पर अगर उनके हाथों में पोस्टर थमा दिए जाते हैं और जिनमें कि लिखा हुआ है, बाकायदे प्रिंटिंग से निकाल करके उनको मशीनों से निकाल करके दिया गया है, तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, वो अपने आप को राजनीति भी चमकाने में जुट गए और मजदूरों के आगे खड़े होकर इस मामले पे राजनीति करना कितना सही साबित हो रहा है। जिस तरीके से देख रहे हैं, जो सांसद है वो मुख्यमंत्री से भी आगे होते हुए नजर आ रही है, क्या ये मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गए हैं? देखिए, वाकई में जो पप्पू यादव के लिए कहा जाता है कि वो जो चाहते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, और मनमानी तरीके से सब कुछ वो करने पर और सरकार को अपने दबाव में मनवाने का भी प्रयास करते हैं, और हर बार कई बार वो इनका जो प्रयास हुआ वो सक्सेस भी हुआ। यही कारण है कि वो एक बार फिर से वो चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री लगातार वो कह रहे हैं कि हम अपने जो भी मजदूर हैं उनको कतई अपने यहाँ नहीं बुलाएंगे, भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम सारे जो व्यवस्थाओं को झेलते हुए भी उन्होंने ये तय किया कि हम अपने मजदूरों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो भारत के किसी भी व्यक्ति को, सुनील जी अभी आपने ये कहा था कि जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश, उन्होंने ये कहा है कि हम श्रमिकों अपने राज्य में नहीं बुलाएंगे। आखिर किस वजह से, उसके आधार पर मना कर रहे हैं उनको वापस बुलाने के लिए? वो तो उनके खुद के ही श्रमिक हैं। अपनी एक स्थिति है, मुख्यमंत्री बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के। देखिए सुनील जी, यूपी सरकार भी तो पूरी कोशिश कर रही है। यूपी सरकार जो अलग राज्य के जो श्रमिक है उनको अपने पास रख रही है, वो खाना पीना खिला रही है, पूरी सुविधाएं दे रही है, और यहाँ तक कि जो हमारी श्रमिक है जो बाहर रह रही है उनको वापस बुलाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो नीतीश सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच अपनी सोच है। उनको लगता है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी मजदूर दूसरे प्रदेश में रह करके, खास करके जो उत्तर प्रदेश का मजदूर है वो दूसरे प्रदेश में रह करके किसी भी अव्यवस्था का शिकार ना हो। हर हाल में उसका पेट भरना चाहिए, उसके परिवार को भूखा नहीं रखा जा सकता। यही उनकी जो सोच है, उसके चलते उन्होंने लगातार ये हरियाणा हो, गुजरात हो या राजस्थान हो या फिर पंजाब, दिल्ली, तमाम जगहों पर अपनी बसें लगा करके, वहाँ पर ट्रेनों को लगा करके अपने मजदूरों को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुलाया। वहाँ पर ये स्थितियां भी उन्होंने इस तरीके के अधिकारियों को आदेश भी दिए कि किसी भी सूरत में इन मजदूरों को, चाहे मनरेगा के तहत हो या तमाम दूसरी योजनाएं, उनको काम भी दिया जाए। उसके लिए उन्होंने फैक्ट्री मालिक हैं जो तमाम सारे बड़े उद्योगपति हैं, उनको भी लगाया कि किसी भी मजदूर को खाली ना बैठने दिया जाए, और अगर वो चाहते हैं तो काम करें जा करके। उसके लिए सारी
व्यवस्था भी की, लेकिन जिस तरीके से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको शायद कोरोना का डर ज़्यादा सता रहा है, जिसके चलते उनको कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से जो बिहार में कहा जाता है कि भले ही सुशासन की बात कही गई हो, लेकिन अभी तक जो वहाँ पर जो शासन कहीं ना कहीं लगातार किसी भी जो कोरोना की व्यवस्था है उस पर निपटने में फेल हो रहा है। बिल्कुल यही कारण है सुनील कि जी, उनको डर आपने सता कहा रहा है किस तरीके कि से अगर जो बाहर बिहार से की जो मजदूर आ गए तो सरकार कहीं है ना कहीं ऐसा ना उनको हो कि ये भी ज्यादा ही कोरोना के चपेट में आ जाए। कोरोना का डर सता रहा है। लेकिन हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो दिल्ली की तस्वीर दिखा रही है, जहां पर जो दिल्ली की सरकार है, मैं कह सकती हूँ जो केजरीवाल है, उनको भी शायद कोरोना का डर सता रहा है यहीं पर, इसीलिए इतना हुजूम लगा हुआ है, इतनी भीड़ लगी हुई है। लेकिन क्या जो राज्य है जो अलग जो श्रमिक रह रहे हैं उनका ख्याल नहीं रख सकते और खाना पीना नहीं दे सकती है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बैठकें कर करके अधिकारियों के साथ लगातार उनको दिशा निर्देश दिए, जरूरत पड़ी तो जिलों में उन्होंने, चाहे मेरठ हो या आगरा है या फिर कानपुर में, जहां पर लगा कि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं तो वहां पर तुरंत उन्होंने नोडल अधिकारियों की भी तैनाती की। इसके अलावा जो दूसरे विभागों के अधिकारी थे उनको भी अलग अलग दिशा में उनको दिशा निर्देश दे करके उनको पूरे कोरोना मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने सारी ताकत झोंक दी। वहीं ये जो दूसरे प्रदेशों के अधिकारी है, चाहे वो दिल्ली के हों या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ बातों की, जो अभी तक कहा जा रहा है कि सिर्फ बातों में ही सामने आ रहा है कि हम ये कर रहे हैं मजदूरों के लिए, वो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या कर रहे हैं वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और यही कारण है कि लगातार वहां पर जो कोरोना के पेशेंट है वो उनकी संख्या बढ़ती भी जा रही है, लेकिन वो कहीं भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग मजदूरों को भी रखने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने सुनील जी। जो सरकारें हैं, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो या बिहार की सरकार, वो शायद जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको रखने में असमर्थ साबित हो रही हैं। लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से दिल्ली की हमारे पास आ रही, वहां पर जो श्रमिक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और हाथ में पंपलेट लेकर भी बैठे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि या तो आप हमें हमारे घर तक भेजिए या फिर हमें खाना पीना दीजिए। क्या ये जो हंगामा कर रही है मजदूर, प्रशासन क्यों इसमें असमर्थ साबित हो रहा है इनको शांत करने के लिए? क्योंकि अगर ये लोग इस तरीके से खड़े रहेंगे तो जाहिर है कोरोना वायरस हर किसी चपेट में ले सकता है। जो जितने लोग एक दूसरे के टच में आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो कोरोना वायरस तो लगातार फैलता ही जाएगा। जो भीड़ जिस तरीके से लगी हुई है दिल्ली में, वो एक तरीके से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं यहाँ पर। देखिए, मजदूर वहां पर जो हंगामा कर रहे हैं, ये हंगामा वो मजदूरों ने नहीं शुरू किया, इनके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कोई ना कोई चेहरा है जो उनको हंगामा करने पर उन पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है। उनको हंगामा करने के एवज में उनको कुछ लालच भी दिया जा रहा है, जिसके चलते वो हंगामा करने के लिए बाकायदे उन्होंने एक पूरी व्यवस्था की गई उनके हंगामा करने के लिए। उनको बाकायदा हाथों में पट्टियां लिखी हुई, उन्होंने तख्तियां दी गई जो वहाँ पर बैठ करके उनसे तय हुआ कि आपको यहाँ पर हंगामा करना है और सरकार का विरोध करना है। यही कारण है कि वो सड़क पर बैठ करके हंगामा कर रहे हैं। आखिर इस दौर में राजनीति क्यों सरकार पूरी कोशिश कर रही है? पूरा भारत, जो पूरी दुनिया है, इस जो संकट की घड़ी से जूझ रहा है, तो इसमें राजनीति क्यों खेली जा रही है? एक तरफ जो बिहार के सांसद है पप्पू यादव, वो लोगों की भीड़ लगाकर उनको समझा रहे हैं, इनको पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं कि आप लोग सरकार के खिलाफ बोलिए। क्या मतलब बनता है इस चीज का कि क्या आप सरकार को गिराना चाहते हैं या फिर केंद्र सरकार पर उंगली उठा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो भी राजनेता हैं बात करें, उनको अगर कोई राजनीति करने का मौका नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहा लॉकडाउन में आखिर हम क्या राजनीति करें। भले वो लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे हैं या केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस लॉकडाउन में उनकी राजनीति एकदम फ्लॉप सी हो गई थी, तो अब जब मजदूरों का मामला सामने आया तो उनको ऐसा लग गया कि अब हम मेरे पास एक ही मौका बचा हुआ है, अगर हम इसको बना पाए तो शायद हमारी राजनीति फिर से चमक जाए, नहीं तो हमारी राजनीति तो बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। यही कारण है कि वो लगातार अब राजनीति में सक्रिय होकर के राजनीति के तमाम सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ मजदूरों के मामले पर लग गए हैं और उनको कहीं ना कहीं उनको उकसा करके सरकार के प्रति उनमें गुस्सा जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ने आपके लिए किया क्या, सरकार आपके लिए क्या कर रही है। सिर्फ और सिर्फ बातें कर रही है। अगर इस तरीके की बातें वो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो मजदूर हैं वो उनकी बातों में, उनके बहकावे में कैसे आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर उनको सरकार, उनको इन मजदूर हैं उनकी अगर इतनी चिंता होती तो वो आखिर उनके लिए भी शायद कोई उनके लिए छत का इंतजाम कर देते, उनके लिए रास्ते में रुकने का इंतजाम करते, उनके लिए रास्ते में खाने का इंतजाम करते। केवल उनके साथ जा करके केवल फोटो खिंचा लेना और उनको हाथों में तख्तियां पकड़ा करके उसका विरोध करना, ये कहीं ना कहीं एक गंदी राजनीति की एक हद है, जहां पर ये
उनको लगातार उकसाया जा रहा है कि आप जो सरकार है जो उनके लिए लगातार प्रयासरत है कि उनको खाने के लिए, उनको रहने के लिए, रास्ते में आने के लिए, उनके अलावा उनके जो वहाँ पर जब घर में जाने के बाद उनके खातों में 1,000 रुपये और जो मनरेगा के तहत उनको पूरे काम उपलब्ध कराने के तमाम सारे प्रयास कर रही है। उसके बाद भी उनको उकसाया जा रहा है कि सरकार आपके खिलाफ कुछ, आपके लिए कुछ नहीं कर रही है और लगातार सरकार ने अभी तक आपके लिए कुछ ऐसा किया भी नहीं कि आखिर अब आप गांव में जाओगे तो वहाँ करोगे क्या, क्योंकि रास्ते में आपको सरकार ने यहाँ तक कि कोई वाहन तक नहीं उपलब्ध कराया। जबकि जितनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो वाहन है, जो है रेलवे की सुविधा हो या बसों जी की बिल्कुल सुविधा हो, सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उपलब्ध इस कराया है देश में जो उत्तर पूरा प्रदेश देश सरकार जूझ ने। रहा है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन जो राजनेता है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुनील जी, बरसात आप बने रहेगा, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। ये मजबूर है क्योंकि एक मजदूर है। क्या यही बात इतनी आगे बढ़ती रही? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो श्रमिक है वो पैदल ही चल पड़े हैं, लेकिन उनको बार बार हर जगह रोका जाता है। तो वहीं पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक यहाँ पर मजदूरों का हंगामा देखने को मिला है। मजदूरों ने हंगामा किया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव सुनील गुप्ता। सुनील जी, लगातार जो सरकार है पूरी कोशिश कर रही है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर मजदूरों का हंगामा देखने को मिला है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगातार ऐसा हंगामा देखने को मिला है और वहां के जो खुद सांसद हैं पप्पू यादव, वो खुद मजदूरों को भड़का रहे हैं उन सरकार के खिलाफ।
देखिए लगातार जो मजदूर हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार तमाम सारे प्रयास कर रही है उनको लाने के लिए कि हर संभव उनको कोशिश की जा रही है, उनको रुकने के तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं। वो जिस गांव सुनील जी, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है सभी को लाने के लिए, तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है? अब देखिए जिस तरीके से बिहार सरकार लगातार नीतीश कुमार के ऊपर तमाम प्रयास भी किए गए, वहाँ से केंद्र से भी निर्देश आए कि बिहार सरकार जो वहाँ के जो उनके मजदूर हैं उनको वापस बुला करके अपने यहाँ पर उनको रखे और उनको रख करके उनके सारे इंतजाम किए जाए। लेकिन लगातार प्रयास तमाम आदेशों के बाद भी बिहार के जो मुख्यमंत्री उनको कहीं ना कहीं उनको प्रदेश में पूरे प्रदेश में कोरोना फैलने का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर से मजदूर आकर के उनको पूरे राज्य को वहाँ पर दूषित कर दें। यही कारण है कि वो जो बाहर वहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं उनको वो बुलाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, जबकि उत्तर प्रदेश से जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं कि कोई भी मजदूर उनका जो उत्तर प्रदेश का बाहर रह रहा है वो कहीं कतई बाहर न रह जाए और उनको किसी भी सूरत में उनको कोई समस्या न होने पाए। वहाँ पर उन्होंने ये लगातार ये भी निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि किसी भी मजदूर को अगर वो उत्तर प्रदेश में आता है तो उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वो जिस गांव में रह रहा है उस गांव में उसके लिए मनरेगा के तहत या तमाम दूसरी भी जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर उनको काम दिया जाए। उसके लिए तमाम लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और हर संभव प्रयास करके वो मजदूरों की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, चाहे उनको राशन की व्यवस्था हो, राशन के लिए भी उन्होंने तमाम सारे जो पूर्ति विभाग के अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी जो वहाँ पर मजदूर है उसको अगर राशन के लिए अगर वहाँ पर परेशान होना पड़ा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ज़्यादातर मजदूरों को राशन मिल भी रहा है। ये बात जरूर है कि कई ऐसे जो कोटेदार हैं जो लगातार इस तरीके का अगर कोई मजदूर जाता है तो उसको भगाने से भी बात नहीं आ रहे हैं, जिसकी फिलहाल ये दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर हंगामा किया जा रहा है मजदूरों के द्वारा, तो क्या केजरीवाल को समीक्षा नहीं करनी चाहिए? और दूसरी तस्वीर दिखा रहे वो बिहार की है जहाँ पर खुद सांसद पप्पू यादव लोगों को बिठाकर हंगामा करा रही है, उनको भड़का रही है। क्या इस पर राजनीति करना कोई सही है? देखिए इसमें पूरी ये ओछी राजनीति की उनकी जो मानसिकता है उससे नजर आता है कि किस तरीके से पप्पू यादव लगातार कहीं ना कहीं मजदूरों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने बिहार वहां पर बिहार में तो किसी प्रकार के मजदूरों को कोई सहायता ना कर पाए तो उन्होंने जाकर के दूसरे प्रदेश में जाकर के जहाँ पे कि अगर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पर पप्पू यादव ने वहाँ पर ले जाकर के तख्तियाँ लोगों वहाँ मजदूरों को उपलब्ध कराएं और तख्तियों के बाद उनसे नारे लगवाए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी जो उनकी राजनीति है वो उसको जो खत्म होती हुई राजनीति को वो एक बार जी सुनील जी, आपको एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा देते हैं बिहार की, जहां पर खुद पप्पू यादव लोगों का हंगामा करवा रहे हैं, श्रमिकों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ बयानबाजी करा रहे हैं। ये लोग बिहार जाना चाह रहे हैं शायद 5031। हाँ इधर ही गए तो तस्वीरें आपने देखी दिल्ली और बिहार की, जहां पर मजदूरों का हंगामा देखने को मिला है। सरकार पूरी कोशिश करती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार की, जहां पर बिहार के सांसद पप्पू यादव मजदूरों से हंगामा करा रहे हैं, नारेबाजी करा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर राजनीति खेली जा रही है। बड़ी ही शर्म की बात है कि यहाँ पर जो भारत में जो ऐसे राजनेता पड़े हैं जो इस संकट की घड़ी में सहायता करने की बजाय हंगामा कराने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं आप लोग, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
तो हमारे साथ लगातार इनपुट है सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बिहार की हमने बात की और दिल्ली की हमने बात की, जहां पर मजदूरों का हंगामा देखने को मिला है। लेकिन अब आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। सांसद रवि किशन की सभी राज्यों को चिट्ठी गई है। मजदूरों की परेशानी को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। सभी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजी गई है चिट्ठी। मजदूरों को भोजन, स्वास्थ्य, जरूरी सुविधाओं देने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर सांसद रवि किशन की सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। मजदूरों की परेशानी को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की गई है कि आप सभी मजदूरों को भोजन, स्वास्थ्य और जरूरी सुविधा देने की कृपा करें। तो क्या कुछ कहा है सांसद रवि किशन ने, आइए आपको दिखा देते हैं। मैं सांसद रवि किशन गोरखपुर से, और मैं सभी वो मजदूर भाई, श्रमिक भाई जो लोग पैदल जा रहे हैं, जो चिंता में हैं कि क्या होगा, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि मैंने समस्त भारत के जितने मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जियों को मैंने चिट्ठी लिखी। मैंने अवगत कराया कि गोरखपुर के लोग कहाँ फंसे हैं, गोरखपुर के लोग कहाँ पर हैं। अगर जब तक सुविधा हमारे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा रेल की व्यवस्था, सब लोग, चूंकि इतने लोग हैं, कई लाख, कई करोड़ लोग हैं जो अपने अपने गांव, अपने वतन आना चाहते हैं, अपने माता पिता के। तो उन सबकी समस्याओं को मैंने चिट्ठी में लिखा है कि जब तक आप लोग ध्यान रखें, हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर आपके प्रदेश में हैं, तो मैंने सारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री लोगों को, उन लोगों को चिट्ठी लिखी और जनवाया, मेल द्वारा जनवाया। तो आप लोग कृपया चिंता ना करें। आप लोग अब देख रहे हैं कि मूवमेंट शुरू हो गया है, लोगों को ले जाया जा रहा है, ट्रेनें चालू हो गई हैं, वो लोग अपने घर पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, पहुंच जाएंगे। आप लोग सही। हमारे साथ इनपुट है सुनील गुप्ता जुड़े हुए हैं लाइव न्यूज रूम से। सुनील जी, हमने दो तस्वीरें देखी। बिहार के जो सांसद है वो मजदूरों को भड़का रहे हैं, लेकिन गोरखपुर के जो सांसद है रवि किशन, उन्होंने सभी राज्यों को उनको चिट्ठी लिखी है कि आप जो भी मजदूर हैं उनका भोजन, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको दी जाएं। ये वाकई में जिस तरीके से जो सांसद रवि किशन है, उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके मजदूरों की दास्तां को बयां किया, उन्होंने प्रयास किया है कि जो भी मजदूर हैं
उनको लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं वो प्रदेश जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उनके लिए मुहैया कराएं। ये उन्होंने वाकई में एक अच्छा काम किया है मजदूरों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हम मजदूरों से राजनीति करके नहीं, उनका भविष्य में ज़रूरत है उनको सहानुभूति की, जिसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और एक प्रयास किया है कि किसी भी सूरत में जो मजदूर हैं उनके लिए जो भी समस्याएं हैं उससे उनको निजात मिल सके। जबकि पप्पू यादव हैं वो इस समय लोगों जो मजदूर हैं उनके साथ सहानुभूति के बजाय सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और वो उनको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात करें इस समय जो पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव का जो एक उनके पहले भी इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं कि राजनीति को लेकर के वो कुछ भी करने को कर गुजरने को हमेशा तैयार रहते थे। हम बात इस समय हमारे साथ बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे हमारे सीनियर प्रोड्यूसर विनीत शर्मा जी भी हैं। हम बात करेंगे कि आखिर ये मजदूर हैं उन्होंने देखा कि किस तरीके, क्या लगता है विनीत जी, मजदूरों ने इस तरीके का जो हंगामा किया इसके पीछे किस तरीके की किसने राजनीति की? देखिए सुनील जी, मजदूरों के साथ सियासत का मुद्दा कोई नया नहीं है। मजदूर सबसे मजबूत नींव कही जाती है सियासत की, क्योंकि वोट बैंक के लिए जब मजदूरों की बात आती है तो पैकेज का ऐलान होता है। 2020 में अभी बिहार के चुनाव होने हैं, राजनीति यहीं से आ रही है। जन अधिकार पार्टी के नेता रहे हैं ये पप्पू यादव, और इन्होंने 2019 में भी आपको याद होगा कि जब प्याज की कीमतें बढ़ी थी तो प्याज मुफ्त लेकर के इन्होंने बांटना शुरू किया था। सियासत की धुरी को पकड़ने में बेहद माहिर माने जाते हैं ये। यही मुद्दा इन्होंने यहाँ पर भी बुलाया है। दिल्ली में मजदूरों के मुद्दे उठाए हैं। सरकारें प्रयास कर रही हैं, ऐसा नहीं है, गाड़ियां लगाई जा रही हैं, ट्रेनें लगाई जा रही हैं, लेकिन इंतजाम नाकाफी आखिर साबित क्यों हो रहे हैं? समस्या बहुत विकराल है। समझ सकते हैं आप कि गुजरात, मुंबई, दिल्ली, बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ काम करते हैं। ये मजदूर वापस आएंगे, अपने घरों पे रहेंगे, लेकिन क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अभी इन्हें खुद भी नहीं पता है। सोचने वाली बात यह है कि सरकार इनके लिए रोजगार का इंतजाम कहां से करेगी? रोजगार इतने हैं नहीं देश में। हमारे यहाँ पहले से भी रोजगार की बड़ी समस्या रही है। अभी मजदूर पलायन करके यहाँ पहुंच रहे हैं। जब रोजगार खुलेगा, जब लॉकडाउन हटेगा, भविष्य की बात अगर करें तो ये फिर मजदूर पलायन करेंगे। सियासत वजह यही है कि चुनाव है आने वाले 2020 में। बिहार में नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि हम अभी मजदूरों को वापस नहीं लेंगे। क्यों? उसे पता है कि मजदूरों का मुद्दा जब सामने आएगा तो समस्या और बड़ी विकराल होने वाली है। खाने पीने के इंतजाम भरपूर किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर जिस तरह से लॉकडाउन तोड़ करके मजदूर बैठे हुए हैं, ये वाकई सोचने का विषय है कि क्या इस भीड़ को जबरदस्ती बाहर निकाला गया या मजबूर किया गया? मजदूर पलायन करने के लिए क्या मजबूर किए जा रहे हैं? ये सोचने का विषय है। वाकई में जिस तरीके से वहाँ पर जो मजदूरों को इकट्ठा किया गया, मजदूरों को वहाँ पर हाथों में तख्तियाँ दी गई और उनके साथ लगातार वहाँ पर उनको उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, ये वाकई में कहीं ना कहीं एक ओछी राजनीतिक जो मानसिकता है, जो ओछी मानसिकता है उसका प्रतीक है। यही कारण है कि जो पप्पू यादव हैं उन्होंने इस मौके को भुनाने से कतई नहीं छोड़ा और उन्होंने इस पूरे प्रयास किया कि इन मजदूरों को उकसा करके किसी भी सरकार के प्रति उनको बरगलाया जाए, क्योंकि जो आने वाला जो चुनाव का मौसम है उस चुनाव के मौसम में उनकी सहानुभूति। बिल्कुल सुनील जी, यही तो फर्क है उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार में। जो अन्य सरकार है यही तो फर्क दिखाती है। जो यूपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ, वो लगातार कोशिश करते हैं और उनके जो सांसद है, राजनेता है बीजेपी के, वो भी लगातार यही कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो मजदूर है वो खाना खिलाया जाए, उनकी सुविधाएं दी जाए, उनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन बिहार की तस्वीर जो अलग आ रही है वो बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं, जहां पर सांसद पप्पू यादव खुद मजदूरों को इकट्ठा करके लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और तो वही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। वहां पर इस तरह की राजनीति करना बहुत ही शर्मनाक की बात होती है। देखिए, जिस तरीके से लगातार वहाँ पर पप्पू यादव द्वारा लोगों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन का जो नियम है उसका उल्लंघन है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। लेकिन जब पप्पू यादव इस पूरे वहाँ पर घंटों मौजूद रहे और लॉकडाउन का वहाँ पर उल्लंघन किया जाता रहा, ऐसे में बड़ी बात यह है कि आखिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस का अभी तक का कोई बयान क्यों नहीं आया? पुलिस अधिकारियों ने अभी तक का उनके खिलाफ धारा 188 की कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? ये एक बड़ा सवाल है। क्या पप्पू यादव की अनुमति लेकर के उन मजदूरों के बीच में गए थे? आखिर इतने सारे मजदूर जो थे उनको सड़क पर बैठा दिया गया, उनको हाथों में तख्तियां उपलब्ध करा दी गई और उनको नारे भी बता दिए गए कि आपको नारे क्या लगाने हैं। और ऐसे में जो मजदूर हैं उन्होंने सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर करने के लिए नारेबाजी भी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पूरा एक प्री प्लान पूरा काम था कि जिसको राजनीतिक सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरा जो प्लान था वो तैयार किया गया और वहाँ पर मजदूरों के भीड़ में कुछ अपने लोगों को बैठा करके वहाँ पर उनको उकसाने का प्रयास किया गया और उकसाने के बाद उनको पूरी तरीके से सरकार के प्रति वहाँ पर नारेबाजी कराई गई। इससे साफ जाहिर होता है कि वो खुद की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, अपने प्रति सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने मजदूरों को
ढाल बनाया और मजदूरों को उकसा करके उनसे पूरी तरीके से सरकार विरोधी उनसे नारे लगवाए। इससे साफ जाहिर होता है कि मजदूर जो थे, जो उनको ज़रूरत थी, उनको वो ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराने के बजाय खुद को सिर्फ और सिर्फ उनको एक राजनीतिक मोहरा बना दिया गया और उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ सिर्फ एक राजनीतिक रोटियां सेकी गई। बड़ी बात यह है कि ये मजदूर आखिर कहां से आए थे और कितनी देर के आखिर इनको कैसे जानकारी मिल गई कि वहां पर मजदूर पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, इनको लोग वहां पर बीच में बैठे हुए थे, जो पहले से पूरा प्री प्लान था कि वहां पर मजदूर पहुंचेंगे और मजदूरों के हाथों में तख्तियां उपलब्ध करा दी। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये साजिश रची जा रही है सरकार के खिलाफ। हमारे साथ दिल्ली स्टेट हेड मिताली चंदोला जुड़ी हुई है हमारे साथ। मिताली जी, दिल्ली की तस्वीरें भी हमने देखी, वहां पर लोग हंगामा कर रहे हैं जो मजदूर हैं। क्या केजरीवाल सरकार जो है वो इसमें नाकामी साबित हो रही है? लोगों को शांत कराने के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है ये धरना प्रदर्शन किया है और पप्पू यादव ने जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए हैं और उन्होंने इससे पहले ट्वीट करके लोगों को इस बारे में बताया था और उसके बाद लोग एकत्रित भी हुए हैं, तो एक तरह से सरकार को ये कितना बड़ा मतलब बौना समझते हैं और अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, जिसके चलते ये एक पल के लिए ये भूल ही गए हैं कि कोरोना वायरस जो है अब भी मौजूद है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इनकी गाड़ी पर पूरे लोगों का हुजूम उड़ा है। वैसे इस पूरी चीज पर जो है दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो संज्ञान ले रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है और मतलब कुछ ही देर बाद शायद हमें कुछ कानूनी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे भी बड़ी हैरत की बात ये है कि जिस तरीके से इन्होंने भाषण में अपने भड़काया है मजदूरों को और आश्वस्त कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कर्म करके दिखाना चाहिए था। मजदूरों की जो अभी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करके अपना इस नियम के अनुसार गाइडलाइंस के तहत जो है उनकी मदद करते। इस तरीके का सोशल प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है जहां पर सियासत की रोटियां सेकी जाए। इस वक्त जो है मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए था। वही दूसरी बात है कि मजदूरों को ट्रैवल करने के लिए टिकट बुकिंग की समस्या आ रही है, इंटरनेट की समस्या आ रही है। अगर ये इतने ही मुस्तैदी से उनकी काम करना चाहते थे तो अपने ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको तमाम सुविधाओं को मुहैया कराते, ना कि इस तरीके की भाषणबाजी करते और मजदूरों को। सही कहा, जिस तरीके से जो आप राजनीति देखी जा रही है बहुत ही शर्मनाक है। मिताली जी, जिस तरीके से दिल्ली में जो हंगामा देखने को मिला है मजदूरों का, क्या जो दिल्ली पुलिस है क्या कार्रवाई कर रही है? एक साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या अभी तक 144 और 188 का कोई कार्रवाई की गई इसके तहत? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि सारी चीजों का उल्लंघन हुआ है और इस पर जो है दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी, बिकॉज वहां पर जो है पुलिस बल भी मौजूद था और उन्होंने रोकने का भी प्रयास करा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अगर थोड़ी सी भी सख्ती का रवैया दिखाया जाता तो शायद इनके भड़काऊ भाषण के चलते जो है वहां पर एक बहुत एग्रेसिव सिचुएशन जो है वो उत्पन्न हो सकती थी। तो पुलिस ने इसकी संयम से काम लेते हुए जो उचित कानूनी कार्रवाई है उसके बारे में सोच विचार रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि कुछ ही देर बाद जो है हमें कानूनी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। जी मिताली जी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है क्यों यहाँ सामने नहीं आ रही, क्यों इसकी समीक्षा नहीं की जा रही है, क्यों इनसे वार्तालाप नहीं किया जा रहा है? क्योंकि लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो जो योगी सरकार लगातार कोशिश करती है मजदूरों से बात करने की, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। जी, आपको बताना चाहूंगी कि इस पर भी जो है अरविंद केजरीवाल ने बैठक करी थी और उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने वीडियो बयानबाजी के द्वारा ये भी कहा था, लोगों से सुझाव भी मांगे थे। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो जिस तरीके के तमाम दावे और वादे करते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हैं, दिल्ली के लिए मतलब कर्तव्यबद्ध है, वो चीजें इस तरीके की जब चीजें होती है, धरना प्रदर्शन होता है तो पोल पट्टी खुलती है सरकार की। और ये एक ताजा उदाहरण भी है। ऐसे में सरकार को भी, दिल्ली सरकार को तमाम कवायदों का इस्तेमाल। बिल्कुल मिताली जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है तो कार्रवाई होना इन पर लाजमी है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक किसी कोई कार्रवाई नहीं किया। वहीं पर जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने कोई समीक्षा नहीं की है और उन्होंने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। और इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। आलमबाग बस अड्डे पर श्रमिकों ने हंगामा किया है। दूसरे प्रदेश के 20 श्रमिकों को रोका गया। दूसरे तल पर श्रमिकों को अंदर बंद करके
ताला लगा दिया गया। श्रमिकों के साथ छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आलमबाग में श्रमिकों का हंगामा देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, ये 3 तस्वीरें ऐसी आई जहां पर श्रमिकों का हंगामा देखने को मिला। तो दूसरे तल पर श्रमिकों को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। सभी श्रमिकों को रोका गया और उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। यहां पर जो मजदूर आए थे अलग राज्यों से, उनको बंद कर दिया गया ताला लगाकर। एक तरफ योगी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो बार बार कोशिश करती है, अधिकार को समझाया जाता है कि आप लोग जो श्रमिक आ रहे हैं अलग राज्यों से, उनके पूरा सम्मान करें, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं बड़ी ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। यहाँ पर मजदूरों को बंद करके ताला लगा दिया गया है। इनपुट हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। सुनील जी, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर जो श्रमिक आए हुए थे, जो मजदूर आए हुए थे, उनको ताला लगाकर बंद कर दिया गया। बड़ी ही शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है। ये वाकई में जिस तरीके से लगातार मजदूर दूसरे प्रदेशों से पलायन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पहुंच करके वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन जैसे ही वो लोग ट्रेन से उतरे उसके बाद उनको वहां पर रेलवे जो बस अड्डा है आलमबाग, वहां पर पहुंचने के बाद उनको वो इंतजार था कि उनको बस में बैठा करके उनके घर भेज दिया जाएगा, लेकिन उनको जो दूसरे तल पर ले जा करके वहाँ पर उनको बंद कर दिया गया कमरे में। और बंद करने के जो वहाँ पर जो यात्री जो प्रतीक्षालय था वहाँ पर उनको बैठा दिया गया। उसके बाद उस दरवाजे में वहाँ पर ताला लगा दिया गया। इसको लेकर के यात्रियों ने हंगामा भी किया। उनका कहना था कि इस गर्मी में आखिर उनको इस तरीके से बंद करने का उद्देश्य क्या है, उसको लेकर के फिलहाल किसी भी अधिकारी ने कोई जब जवाब नहीं दिया तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और हंगामा इस कदर बढ़ा कि मीडिया को भी वहाँ तक जानकारी मिल गई और मीडिया भी वहाँ पहुँच गई। जिससे और काफ़ी प्रयास के बाद भी जब मीडिया ने वहाँ पे अधिकारियों से पूछा कि आखिर उनको इस तरीके से ताले के अंदर क्यों बंद किया गया, तो किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। और कोई भी अधिकारी ये बात करें कि तो कोई भी अधिकारी इस मामले में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हाँ, एक कुछ जरूर अधिकारियों की बात सामने आई कि उनको इसलिए वहाँ पर रोक दिया गया कि ताकि जो जितनी बसें थी वो वहाँ से जा चुकी थी, जो बस हैं उनको और इंतजाम किए जा रहे हैं। और यह भी उनको ये आशंका थी कि ऐसा ना हो कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, अगर वो यहाँ से पैदल चल दिया तो कहीं ना हो किसी के पास पहुंच जाए और अपने घर पहुंच जाए, जिससे वो संक्रमित हो जाए, परिवार संक्रमित होने की आशंका थी। यह भी उनको आशंका थी, जिसके चलते उनको कहा गया था कि इनको ऊपर बैठाओ और निगरानी में रखना कि कहीं ये यहाँ से फरार न हो जाए। जिसको लेकर के चूंकि वो पूरी जो एक संख्या है ट्रेनों से उतरने के बाद उन सभी मजदूरों की संख्या को बाकायदा गिनने के बाद तब उनको रेलवे वहाँ पर बस अड्डे पर पहुँचाया जाता है। और बस अड्डे से ACM की मौजूदगी में वहाँ पर गिनती के बाद उनको अलग अलग बसों से रवाना किया जाता है उनके गृह जनपदों के लिए। और संभवतः ये भी बात रही होगी कि उनको जिस तरीके से इतने मजदूर वहाँ पर जो 20-25 संख्या बताई जा रही है मजदूरों को, उनको वहाँ पर दूसरे तल में बंद करके कमरे में ताला लगा दिया गया। इससे एक बात यह भी स्पष्ट हो रही है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि वो लोग वहाँ से भागने का प्रयास कर सकते थे, जिसकी आशंका के चलते अधिकारियों ने उनको उसमें वहाँ पर जंजीर डाल करके वहाँ पर बंद कर दिया गया। लेकिन एक बात यह भी है कि वहाँ पर जो उनका वहाँ पर जिस कमरे में उनको रखा गया है वहाँ पर उस कमरे में शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको एकदम बंद कर दिया गया हो, जिससे कि अंदर की हवा बाहर न जा पा रही हो और बाहर की हवा अंदर न जा पा रही हो, वो भी ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं। लेकिन मजदूरों का आरोप है कि उनको आखिर किस लिए यहाँ पर उस दरवाजे के अंदर ताला लगा करके बिल्कुल सुनील जी, आखिर बंद करने की वजह क्या रही? आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से भरत सेठी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भरत, फिलहाल की अपडेट क्या है? यहाँ पर मजदूरों को बंद कर दिया गया, फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, आपको बता दें ये आज सुबह का मामला है। ये मामला जब प्रकाश में आया मीडिया के तो हम लोग वहाँ पहुंचते पता चलता है कि इन लोगों को अंदर बंद कर दिया जाता है। जब अधिकारियों से बात करना चाहता उनका गोल मटोल से उनका जवाब आया कि अभी बंद किया, ये लोग भागने की प्रयास कर रहे थे यहाँ से। जब हम लोग ने इन बंधकों से बात की, जो श्रमिक उनसे जो बंद थे उनसे बात करी, तो साफ तौर पर कह रहा था कि हम लोग यहाँ पे कुछ लोग कल से उनको यहाँ पे पानी भी नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, और जाहिर सी बात है कुछ खाने का इंतजाम नहीं है। हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग कोई भी यहाँ पे सुनवाई का कारण नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार लगातार सब लोगों को आदेश दे रही, जो अधिकारी हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से उनके खाने का इंतजाम करिए, उनके रहने का इंतजाम करिए। लेकिन कुछ ऐसे जो अधिकारी हैं जो योगी सरकार की योजना पर पलीता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।
जाहिर सी बात है, कई ऐसे अधिकारी हैं जो उसका पालन कर रहे हैं और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो साफ जवाब भी नहीं दे पा रहे। जब ये घटना उनके सामने हुई, हम लोगों ने जवाब देनी चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मीडिया के सामने आने से मना कर दिया कि कह रहे हैं ऐसा कोई मामला नहीं है। जब हम लोगों ने श्रमिकों से बात करी तो उनका साफ तौर पर यही कहना था, हम लोग को सुबह से चाय भी नहीं मिली, हम कल से यहाँ पे हैं, ना खाने का कोई इंतजाम है, 2 पूरी हमको अचार के साथ दे दी गई कि इसको खा के पेट भरी, हम लोगों को यहाँ पे और तकलीफ हो रही है, हम लोग बीमार भी हो जाएंगे। अब एक बात और सामने आई कि जब बात की गई थी पानी पीने के लिए तो उनको बोला गया कि अपडेट क्या है, क्या जो मजदूर क्या अभी भी बंद है वहां पर, वो खाने पीने का कोई इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, जब के न्यूज की खबर का असर हुआ है वहाँ पे एडीएम से बात की, एडीएम ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और तुरंत वो ताला खुलवा दिया गया, उनकी मेडिकल जांच भी तुरंत हुई और उनको खाने का पैकेट भी प्रोवाइड करवाया गया वहाँ पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है जहाँ पर के न्यूज खबर का बड़ा असर हुआ है, जहाँ पर अधिकारियों ने इस खबर का संज्ञान लिया और सभी मजदूरों को खाने का इंतजाम किया गया। तो हमारे साथ इनपुट हेड लगातार जुड़े हुए हैं सुनील जी। जिस तरीके से जो खबरें लगातार हमारे पास अलग अलग जिलों से आ रही हैं, अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, जो मजदूर हैं वाकई बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। और वहीं पर जो अब खबर हम दिखा रहे थे लखनऊ से, जहां पर आलमबाग में हंगामा इतना किया मजदूरों ने कि उनको ताले बंद कर दिया गया। मजदूरों को आखिरकार इतनी बड़ी परेशानी क्यों हो रही है? सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी तो सुनील जी, जिस तरीके से हम खबर जब दिखा रहे थे आलमबाग से, जहां पर लखनऊ में लगातार जो हंगामा देखने को मिला है मजदूरों का और अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है। जो मजदूर बाहर से आए हुए थे उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उनको सिर्फ 2 पूड़ियां दे दी गई अचार के साथ, लेकिन उनके लिए अभी तक खाने का इंतजाम नहीं किया गया। जब के न्यूज खबर को प्रमुखता से दिखाया तो यहाँ पर के न्यूज खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। जी वाकई में के न्यूज ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया है उसमें लेकर के अधिकारियों में एक उनके काम करने को लेकर के अधिकारियों ने कहीं ना कहीं एक हड़कंप की स्थिति हो गई कि वो अधिकारियों ने भी अभी समझ लिया कि के न्यूज लगातार मुद्दों को उठा रहा है और लगातार जैसे ही के न्यूज पर इस तरह की खबर प्रसारित होती है तो तत्काल वो हरकत में आते हैं। और इस मामले में भी ये देखने में आया कि आलमबाग में जिस तरीके से इन मजदूरों को कमरे में बंद करके रखा गया था, क्वारंटाइन के नाम पर उनको बंद करके रखा गया था और बताया जा रहा कि कल से उनको यहाँ पर बंद करके रखा गया। उसके बाद उनको खाने के लिए कई बार जब उन्होंने मांगा तो उनको सिर्फ 2 पूड़ियाँ और अचार रख करके दे दिया गया, जिससे कि कहा जा सकता है कि आखिर इन 2 पूड़ियों में आखिर होता क्या। और कल रात से वो वहीं पर उसी हालत में बंद हैं और आज दोपहर तक उसी स्थिति में थे जब के न्यूज ने इस पूरे मुद्दे को उठाया। और मुद्दे को उठाने के बाद जब एडीएम को इस मामले की जानकारी हुई तो एडीएम ने वहाँ पर पहुँच करके उनको लंच पैकेट वितरित कराए हैं और अब उनको रहने के उनको दूसरे जो उनके जनपद हैं उनको वहाँ पर भिजवाने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो वाकई में ये के न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया, उसको लेकर के लोग के न्यूज की लगातार प्रशंसा भी कर रहे हैं और वहाँ पर जो मजदूर थे उन्होंने भी के न्यूज का धन्यवाद किया है। बात बता दें जिस तरीके से इस ये जो मजदूर हैं दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर आकर के अपने अपने घरों को जाने के लिए प्रयास में है, तो जरूर उनको कहा जा रहा है कि प्रवासी मजदूर हैं। वाकई में वो जो उनकी जो सड़क पर पैदल चलते मजदूर हैं वो लगातार मजबूरी उनकी है कि वो उनको पैदल चलना पड़ रहा है, वो उनको एक ही मंजिल नजर आ रही है। सुनील जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे पास इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है के न्यूज का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां पर के न्यूज खबर का बड़ा असर हुआ है। एडीएम ने लिया है मजदूरों की बदहाली का संज्ञान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी मजदूरों की मेडिकल जांच कराई गई है और वहीं पर मजदूरों को भोजन, स्वास्थ्य, जरूरी सुविधाएं भी दी जाए, एडीएम ने इसके आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो एडीएम लखनऊ ने इस खबर का संज्ञान लिया जहां पर सभी मजदूरों को भोजन, स्वास्थ्य और जरूरी सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें आपको, लखनऊ के आलमबाग में मजदूरों को बंद कर दिया गया था ताले में। ना तो उनकी जांच पड़ताल कराई गई थी, ना उनको खाने पीने का सामान दिया गया था। जब के न्यूज वहां पर पहुंचा तो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, जहां पर लखनऊ के एडीएम ने इस खबर का संज्ञान लिया। हमारे साथ लगातार इनपुट हेड जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। सुनील जी, यहाँ पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, लखनऊ के एडीएम ने इस खबर का संज्ञान लिया है।
ये वाकई में जिस के न्यूज ने ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और लगातार उन्होंने मजदूरों की जो समस्याएं हैं वो उसको उठाया, जिसको लेकर के एडीएम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उन मजदूरों को खाने की व्यवस्था कराएगी। इसके अलावा उनके लिए पानी का भी इंतजाम कराया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस कमरे में बंद थे उसका ताला भी खुलवा दिया गया। बात करें कि एक अकेले आज ये आलमबाग की नहीं है, लगातार के न्यूज मजदूरों की समस्याओं को लेकर के जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर हो, बस अड्डे पर हो या फिर किसी भी दूसरे स्थान पर हो, लगातार मजदूरों की समस्याओं को खास करके जो मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर करके लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी मजदूर को परेशान न होना पड़े, उसके लिए खाने का पूरा इंतजाम होना चाहिए, उसके लिए जो वहाँ पर जिस जिले में जाना चाह रहा है उसके लिए बसों का इंतजाम होना चाहिए। और खास करके इसके लिए उन्होंने स्टेशन पर भी अधिकारियों की तैनाती की है कि जितने भी मजदूर जिस जिले में उतर रहे हैं ट्रेन से उनको बाकायदे वहाँ पर गिनती करने के बाद उनको बस अड्डे तक ले जाया जाए और बस अड्डे से उनको पहुँचा करके ट्रेन उनको बस के द्वारा उनके जिलों में जो जनपद हैं उनके जनपदों तक पहुँचाया जाए। और जो उस जनपद में है वहाँ के भी अधिकारियों को कहा गया कि वो वहीं पर अपने जनपद में बस अड्डे पर उपलब्ध रह करके वहाँ पर उनकी पूरी जानकारी लें और जो भी व्यक्ति बाहर से आए हैं उनको उनके गांव में ही जो प्राथमिक स्कूल बनाए गए, क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन बनाए गए हैं, वहाँ पर उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए ताकि 14 दिन बाद वो वापस अपने घरों को पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मजदूर हैं उनको क्वारंटाइन समय पूरा होने के बाद उनको वो नकदी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ साथ उनको 15 दिन की राशन किट भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनको अगर वो घर पहुँचते हैं तो उनको ऐसा ना हो कि खाने के लिए उनको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मजदूरों की मजबूरी का ध्यान रख करके वो लगातार उनके हर संभव उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो लापरवाही उनकी हो जाती है, वो अपने नीचे के अधिकारियों को आदेशित कर देते हैं और जिसके चलते वो जो नीचे के स्तर हैं, नीचे स्तर के अधिकारी हैं, उनकी जो हीन बात करें, जो उनकी लापरवाही का जो रवैया है वो पहले की भांति इस बार भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है और जिसके चलते बार बार ये सरकार की बदनामी के रूप में ये सामने आ जाता है। सुनील जी, एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर मजदूरों को कैद कर दिया गया। पहले उनकी जांच करानी चाहिए थी, उसके बाद उनको वहां रखना चाहिए था, ना तो खाने की व्यवस्था कराई गई। लेकिन अब के न्यूज खबर का असर हो चुका है। लखनऊ के एडीएम ने इस खबर को संज्ञान में लिया और जहां पर अभी सभी श्रमिकों को खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है और उनकी डॉक्टरी जांच भी कराई गई है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब तक हो सकती है, कोई जानकारी? देखिए, जिस तरीके तमाम सारे जो मुख्यमंत्री के प्रयास हैं वो लगातार यही है कि कोई भी मजदूर भूखा ना सोए, हर किसी को खाने का इंतजाम हो, किसी भी सूरत में कोई पैदल न चले। इसके लिए उन्होंने तमाम सारे दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि कोई पैदल ना रहे। जो यहाँ पे प्रधानमंत्री तक ने यह आदेश किया जो जहाँ पे है वहीं पर है, हम उसको उनके घर पहुँचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मजदूर हैं वो उनमें ज़्यादातर जो अनपढ़ कैटेगरी के हैं उनको जानकारी नहीं हो पाई और जिसके चलते वो जो वहाँ पर चल पड़ा तो वो चल पड़ा और लगातार चलता जा रहा है। उसको मंजिल सिर्फ अपने गांव की दिखाई पड़ रही है। भले वो पंजाब से लेकर उनको बिहार तक पैदल जाना पड़े, भले उनको हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पैदल आना पड़े, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार है और लगातार सड़कों पर अपने सामान को कोई सर पर लादे तो कोई साइकिल पर लाद करके तो कोई रिक्शे में लाद करके वो लगातार उसमें उनको चलने को वहाँ पर चलता ही जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के जो अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए थे, कहीं ना कहीं जो ये सड़कों पर पैदल चलते हुए जो मजदूर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जिलों के अधिकारियों की लापरवाही है, जो उन्होंने अपने मातहत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जो उनका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जो मजदूर हैं वो सड़क पर भूखे। बिल्कुल सुनील जी, इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है, कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है वो शायद इन्हीं जो अधिकारी हैं इनकी लापरवाही की वजह से ही बढ़ रही है कोरोना वायरस। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो जिलों के अधिकारी सिर्फ दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री तमाम सारे जो प्रयास कर रहे हैं, रात में 2-2 बजे 3-3 बजे तक बैठ करके अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो अधिकारी शासन में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो दिशा निर्देश वहाँ पर कागजों में जारी कर देते हैं। यहाँ भी जो जिलों के जो बड़े अधिकारी हैं वो कागजों में दिशा निर्देश को आगे बढ़ा देते हैं। यही कारण था कि मुख्यमंत्री को ये लगातार जानकारी में आ रहा था कि जो हमारे दिशा निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा और लगातार जो जिलों के अधिकारी हों या फिर जो वहाँ पे कप्तान हो वो लगातार उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने चाहे आगरा हो, कानपुर हो, आगरा हो या फिर मेरठ हो, वहाँ पर उनको नोडल अधिकारी आईएएस और आईपीएस जो सीनियर मोस्ट आईएएस आईपीएस है उनको तैनात करना पड़ा। यही कारण है कि अगर उनको वो समझ रहे थे कि अगर हमने इन सीनियर आईएएस को बिल्कुल सुनील जी, शायद इन्हीं अधिकारियों की वजह से इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है जिस वजह से कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं।
लखनऊ से बड़ी खबर आई है। संजय प्रसाद को सीएम ने सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। कोरोना काल में सीएम सरकारी मदद का खुद ले रही है फीडबैक की रिपोर्ट सीएम को हर रोज सौंपी जाती है। प्रदेश के सभी एमपी राज्यसभा सदस्य से ले रही है जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, फीडबैक की रिपोर्ट सीएम को हर रोज सौंपी जाती है। प्रदेश के सभी एमपी राज्यसभा सदस्य से जानकारी ले रहे हैं। यूपी के सभी एमएलए एमएलसी से भी लिया जा रहा है फीडबैक। प्रदेश के सभी महापौर से भी लिया जाता है जनता का हाल। संवाददाता अनूप सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनूप, यहाँ पर आईएएस को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जो हर जिले का हाल ले रहे हैं। देखिए रिचा, बिल्कुल सही बात है। संजय प्रसाद तेज तर्रार आईएएस हैं, काफी जिम्मेदारी का काम सौंपा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उनको काम सौंपा और वो बखूबी निभा भी रहे हैं। उनके अपनी निगरानी में उनके स्टाफ से फोन किया जाता है, जितने भी चाहे एमएलए हो या एमपी हो या फिर महापौर, उनसे सबसे फीडबैक लिया जाता है कि सरकार से जो योजनाएं, चाहे पैसों की बात करें या फिर राशन की बात करें या खाद्य सामग्री जो सरकार से मदद दी जा रही, वो उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसका फीडबैक यहाँ से लिया जाता है और उसकी रिपोर्ट डेली की डेली तैयार करती है और सीएम योगी आदित्यनाथ तक सौंपी जाती है। और उसके दूसरे दिन जिस तरीके से टीम 11 की जब बैठक होती है तो उसमें उस तरीके से जो फीडबैक मिलता है उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ उस पर चर्चा भी करते हैं, उस पर वो ढिलाई कहीं मिल जाती है तो उस पर सख्त निर्देश भी देते हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से निभा रहे हैं संजय प्रसाद जी, तो एक फीडबैक लेते उसके बाद सरकार की जो उपलब्धियां हैं ये जनता तक पहुंचे और प्लस फीडबैक के साथ साथ क्या तो जनता को मिल रहा है, इसकी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है जो बीच की कड़ी तेज तर्रार आईएएस संजय जी निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप सिंह हमें अधिक जानकारी देने के लिए। तो आईएएस संजय प्रसाद को सीएम ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और बड़े ही तेज तर्रार माने जाते हैं संजय प्रसाद। तो फीडबैक की रिपोर्ट सीएम को हर रोज सौंपी जाती है। तो वहीं पर प्रदेश के सभी एमपी राज्यसभा सदस्य से जानकारी ली जा रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।